इन्हें फेर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये स्टिग्मा से ठीक नीचे वाला जो भाग दिख रहा है, ये है इसके एंथर। ठीक है, ये क्या है, ये एंथर है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब लाइक कोरोला है इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। थोड़ा सा इसको शेप थोड़ी सी इसकी सही बना देते हैं। इस प्रकार से ये ट्यूबलर कोरोला के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एंथर। क्लियर। अब आगे चलते हैं रे फ्लोरेट में। रे फ्लोरेट कैसे होते हैं? रे फ्लोरेट जो है बहुत ही आसान उनका डायग्राम है। वैसे देखें तो हम तो बना लेते हैं किस प्रकार से रे फ्लोरेट होते हैं, हम उधर बनाएंगे उस तरफ। ठीक है, ताकि दोनों जो हैं वो हम अच्छी तरह से रीड कर सकें, देख सकें। तो देख लेते हैं रे फ्लोरेट कैसा होता है। छोटे छोटे ही बना देता हूं ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। और ये इसका ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो कहलाते हैं कोरोला। और जो ये वाला जो भाग है इनको हम क्या कहते हैं? पीपस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कैलिक्स जो हैं वो पीपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, केवल ओवरी होती है रे फ्लोरेट में। ये हो गया रे फ्लोरेट। ठीक है, अब हम इसका बना लेते हैं एल एस ऑफ रे फ्लोरेट कैसी बनेगी? यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ये है एल एस ऑफ रे फ्लोरेट। इस प्रकार से इसमें कौन कौन से भाग हैं? ये तो वही है ओव्यूल, ये है ओवरी। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो हैं ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है। ठीक है, और इसमें ये वाले जो हैं ये इसके क्या है? सेपल है।
चारों तरफ घूम जाते हैं ये इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट आपके सामने हैं। और ये भी क्या है, हेरी होता है, तो इसको भी हेरी बना देते हैं हम ताकि ये कन्फर्म हो। ये बच्चे ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके दोनों डायग्राम। कौन से? इसके डिस्क और रे फ्लोरेट के फ्लोरल डायग्राम। तो पहले हम रे फ्लोरेट के बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे डिस्क फ्लोरेट के। तो रे फ्लोरेट के यहाँ बना देता हूँ। देखते हैं कैसे बनता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 तो ये हो गए। तो पांचों क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। और बाहर की ओर ये रे फ्लोरेट में कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार का ही आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। अब देखिए आगे इसमें बेसल प्लेसेंटेशन बनाना है। तो ये बेसल प्लेसेंटेशन जो है इस प्रकार से, इसका जो है ये हो गया इसका बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, और नीचे ब्रैकेट है, ये इसकी ब्रैकेट हो गई। ठीक है, ये तो हो गया रे फ्लोरेट। अब बना लेते हैं डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट कैसे बनेगा? तो 5 बनाने हैं हमें कैलिक्स के भाग, 5 ही बनाने हैं कोरोला के भाग, 5 ही बनाने हैं हमें सिनेंजियस यानी कि पुंकेसर जुड़े हुए, और 1 बनाना है हमें इसके अंदर नीचे बनानी है ब्रैकेट। ठीक है, तो कैसे कैसे बनेंगे देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, ओड सेपल जो है कहाँ होगा, इधर होगा। 2 ये हो गए। ठीक है, और 2 ये हो गए। लगता है कट। ठीक है, और 5 बनाने हैं हमें इसके पेटल। एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां।
एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, हो गए 5। ये भी जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिए। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए, और बीच में आ जाती है और ये हो जाती है इसमें ब्रैकेट। तो ये हो गया डिस्क्लोरेट। दोनों डायग्राम आपके सामने, सारे डायग्राम हम बना चुके हैं। केवल इसमें जो हमने शुरू में बनाया था प्लांट हैबिट, वो मैंने इसमें हटा दी है। तो इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है दोनों का लिख देता हूँ। ये तो है रे फ्लोरेट के लिए और ये है डिस्क फ्लोरेट के लिए। ठीक है, तो रे फ्लोरेट के लिए क्या होगा, इसमें देखिए रे फ्लोरेट में केवल एक ही भाग होता है गाइनोशियम का, और उसके अलावा कैलिक्स होता है जो कि पेपस के रूप में होता है, कोरोला भी होता है, परंतु एंड्रोशियम नहीं होता है। तो देख लेते हैं, BR त्रिज्या सममित। ठीक है, एक लिंगी है। इसके अलावा कैलिक्स जो है 5 होते हैं और ये पेपस के रूप में होते हैं। कोरोला भी 5 होते हैं। एंड्रोशियम 0 होता है। गाइनोशियम द्विअंडपी और इंफीरियर ओवरी। इसमें देखें तो इसमें भी ब्रैकेट होते हैं, और ये कैसा है, ये भी त्रिज्या सममित होता है। ठीक है, दोनों लिंग होते हैं। कैलिक्स 5 होते हैं, वही पेपस के रूप में। कोरोला भी 5 होते हैं। एंड्रोशियम भी 5 होते हैं जुड़े हुए, और गाइनोशियम जो है द्विअंडपी और इंफीरियर ओवरी। और ध्यान रखना है आपको, कैलिक्स और कोरोला जुड़े हुए, ये सॉरी एंड्रोशियम और कोरोला जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसका पुष्प सूत्र हो जाता है। अब इसको देखिए, पूरा देखिए, शुरू से देखते हैं हम। तो ये तो है इसका इन्फ्लोरेसेंस। आपको याद रखना है कि इन्फ्लोरेसेंस में कैपिटेट हेड होता है, जिसमें मध्य में डिस्क्लोरेट होते हैं, और उसको घेरे हुए किनारों पर या परिधि की ओर पर क्या होते हैं, रे फ्लोरेट होते हैं। रे फ्लोरेट में केवल गाइनोशियम होता है। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो केवल क्या होता है, गाइनोशियम, जबकि डिस्क फ्लोरेट में दोनों होते हैं। यानी कि डिस्क फ्लोरेट तो बाइसेक्सुअल होता है और रे फ्लोरेट यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, ब्रैकेट दोनों में पाए जाते हैं। ये है डिस्क फ्लोरेट का बाहरी स्वरूप, जिसे हम बाहर से देखने पर हमें इस प्रकार का फ्लावर दिखाई देगा, और इसकी LS बनाएंगे तो हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वाला जो भाग है इतना, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्यूब लाइक कोरोला के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे एंथर की पोजीशन यहाँ पर क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे जो है सिनेंजियस। का मतलब यही होता है कि जो इनका एंथर वाला भाग है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बाकी सारे भाग अलग अलग रहते हैं, यानी ये जो फिलामेंट हैं ये तो अलग अलग हैं, परंतु जो इसका एंथर वाला पार्ट है ये जुड़ा हुआ है। और ये फिलामेंट किससे जुड़े हुए हैं, ये अल्टरनेट होते हैं, किससे, पेटल से, और साथ ही साथ पेटल से जुड़े हुए भी रहते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया डिस्क फ्लोरेट का, और ये फ्लोरेट जो है वो है रे फ्लोरेट। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, एक ही लिंग होता है, गायनोशियम होता है, एंड्रोशियम नहीं होता। ये रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं बाहर की ओर पेपस के रूप में क्या होते हैं, कैलिक्स। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये है कोरोला का। कोरोला एक साथ संयुक्त होते हैं, आप देख सकते हैं ये सारे संयुक्त हैं। ठीक है, एक तरफ ही होते हैं और नीचे ब्रैकेट होती है। और ये है डिस्क फ्लोरेट का, जिसमें बाहर की ओर 5 सेपल, नीचे ब्रैकेट, अंदर भी 5 पेटल। सभी जो पेटल और सेपल हैं वो कोर्सपर्शी होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं। फिर आ जाती है बात एंथर की, तो 5 पार्ट होते हैं एंड्रोशियम में स्टेमन के। स्टेमन खुद एंथर से जुड़े हुए रहते हैं और फिलामेंट से ये पेटल से जुड़े हुए रहते हैं, और पेटल से अल्टरनी पेटल्स अवस्था में होते हैं। यानी अल्टरनी पेटल्स का मतलब है एकांतर दलीय होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एकांतर दलीय भी हैं, आपस में ये पेटल भी जुड़े हुए हैं। फिलामेंट इनके अलग अलग होते हैं एंथर के, और जो बेसी फिक्स्ड अवस्था है वो पाई जाती है। ठीक है, डाइथिकस है, 2 आपको दिख रहे हैं। इंट्रोज अंदर की ओर खुलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, अंदर की ओर खुलेंगे, यानी कि जो ओवरी है उस तरफ खुलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और अंदर की ओर क्या है, ओवरी है, जो कि बेसल प्लेसेंटेशन में आपको इस प्रकार से जो है अंडक दिखाई देगा, एक जो कि आधार भाग पर जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन क्या कहलाता है, इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों हो चुके हैं। हेलियांथस एनस कंप्लीट हो चुका है, यानी हम एक और कुल समाप्त कर चुके हैं, जो कि है कंपोजिटी एस्टरेसी। अब अगला कुल हम पढ़ेंगे एस्क्लिपिएडेसी। ठीक है, या पहले रेननकुलेसी कर लेते हैं, रेननकुलेसी करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एस्क्लिपिएडेसी में। तो आज के लिए बस इतना ही। हेलियांथस एनस जो है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सूरजमुखी का तेल भी निकाला जाता है। और इसके अलावा कंपोजिटी कुल में और भी बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर प्लांट हैं। कंपोजिटी में देखिए, इसके अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है पार्थिनियम स्टेरोफोरस। क्या नाम है, या तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ देखते हैं, या लिख देता हूँ, पार्थिनियम स्टेरोफोरस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, गाजर घास, या इसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो कांग्रेस घास का बोटेनिकल नेम आपको याद रखना है, क्या होता है, पार्थिनियम स्टेरोफोरस होता है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिए, कांग्रेसी घास जो है वो एक विदेशी पादप है। पहली बात तो ये, कैसा पादप है, ये विदेशी पादप है। ठीक है, और यह भारत सहित पूरे एशिया में फैल चुका है। भारत सहित ये पूरे एशिया में अपने पांव पसार चुका है। और काम क्या है इसका, इसका काम होता है कि स्थानीय पादपों और पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाना। यानी कि ये पार्थिनियम जो है, जिसे हम गाजर घास और कांग्रेस घास कह रहे हैं, ये क्या करता है, ये वहाँ की जहाँ पर ये होता है और उसके साथ साथ इस कांग्रेस घास के साथ जो वनस्पति, अन्य वनस्पति होती है, तो
तो ये अन्य वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। और इसकी खास बात ये है कि ये सभी प्रकार के आवासों में उग सकता है और एक साल में कितनी बार पुष्पन करता है ये? एक साल में ये 7 बार पुष्पन करता है। कितनी बार पुष्पन करता है? 7 बार। पार्थेनियम स्टेरोफोरस यानी गाजर घास या कांग्रेस घास जिसे हम कह रहे हैं, ये एक साल में 7 बार भारी मात्रा में पुष्प उत्पन्न करता है, जिससे बहुत सारे बीज बनते हैं। ठीक है। और इसके जो पराग कण होते हैं ये श्वसन रोग फैलाते हैं। ठीक है, जैसे हे फीवर होता है, एलर्जी से रिलेटेड जो रोग हैं वो हो जाते हैं। इसके जो वृद्धि भाग हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट हैं इस प्लांट के, वो खुजली और अन्य चर्म रोग पैदा करने वाले होते हैं। तो पार्थेनियम स्टेरोफोरस के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी आ जाए तो आपको यही बताना है, पहली बात ये कि यह एक विदेशी पादप है जो कि भारत सहित समस्त एशिया में फैल चुका है। स्थानीय वनस्पति और भारी जो पर्यावरण है उसको भारी क्षति पहुंचाता है। सभी प्रकार के आवासों में उग सकता है और साल में 7 बार पुष्पन कर ढेरों बीज बनाता है, जिससे कि इसके पराग कण श्वसन रोग और पादप के इसके वृद्धि भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो खुजली और अन्य चर्म रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है। कांग्रेस घास या गाजर घास के नाम से भी इसके अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो चीन का कपूर है, कैम्फोर जो होता है, वो ब्लूमिया बाल्समीफेरा होता है। ब्लूमिया का जो पादप है उसे चीन का कपूर भी कहते हैं, चीन का कपूर। ठीक है, कैम्फोर होता है ये पाया जाता है किसमें? कंपोजिटी कुल में। ठीक है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में, और कल हम एक नया कुल शुरू करेंगे फिर से।